गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रहे गाइस कि ज़रूरी नहीं हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आफ्टरनून एनर्जीज क्या है। सो लेट्स सी। गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोचो। उस पर्सन की आफ्टरनून एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। 4 of Wands, King of Pentacles, okay, Queen of Swords, the Emperor, the Temperance, the Hermit, and we have the High Priestess. बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, सीनियर हो सकते हैं। सीनियर से मेरा मतलब ये है कि ये हो सकता है आपके बॉस हो, ठीक है, या कोई ऐसी इस तरीके का है आप दोनों का कि लाइक यू नो आपके लिए वो सीनियर ही है एक तरीके से, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बॉस हो सकते हैं आपके, ये कुछ ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है इनके साथ आपका, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे भी आप इनसे मिले बट ये ईगोस्टिक बहुत है, ठीक है। जिनका ऐसा है कि बॉस नहीं है उनके लिए भी एनर्जी है, तो यहाँ पर ये है कि ईगोस्टिक बहुत है। दोनों ही एनर्जीज में ईगो मुझे दिखाई देता है। जितना उनके अंदर ईगो है, जितना कि वो प्रैक्टिकल है, उतने ही इमोशनल आप हो। आप इमोशंस पर बिलीव करते हो। आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स, वो कहते हैं ना कि रूह में उतर के वो प्यार वाला, वो वाला सीन आपका है और आपके पर्सन का एक अलग है। वो मटेरियलिस्टिक ज़्यादा सोचते हैं, अनप्रैक्टिकल सोच है, थोड़े सेल्फिश भी हैं, अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते। गुस्सा बहुत तेज होगा उनका, गुस्सा करते होंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप होकर के बैठे हो उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, और वो पर्सन का समझ नहीं आता है। उस पर्सन का मन होता है तो बात करता है, मन नहीं होता है तो नहीं करता है। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं उनकी। आप उनके साथ शादी करने के सपने देख रहे हो, आप उनके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हो, आप चाहते हो उनसे शादी करना, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई क्लियरिटी भी नहीं है। हो सकता है वो कहते हो शादी का, लेकिन क्लियर बात नहीं करते। कहते भी हो कि हाँ करेंगे शादी, बट यू नो एक होता है ना कि कब करेंगे या कब, यू नो वो चीज़ कब होगी, या इससे बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन आता है, बहुत कैजुअल सा, लेकिन सीरियसनेस नहीं दिखाई देती उसमें कि एक इंसान होता है ना बढ़ चढ़ के उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो चीज़ नहीं दिखाई देती। फीलिंग्स को हाइड करते हैं ये बहुत ज़्यादा, खुल के अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं। आपको भी फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसके कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके मन में। तो मैं ना यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना,
वो अपनी लाइफ को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपने करियर को प्रायोरिटी पे रखते हैं, पैसों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके लिए मायने रखती हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये मूडी किस्म के भी इंसान है। यहाँ पर कोई रीज़न नहीं, अगर आपकी भी बात नहीं हो रही है या आपको इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिखाई देता मुझे बहुत बड़ा, जस्ट मन नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं देख पा रही मैं कि भाई इस रीज़न की वजह से पर्सन आपसे बात नहीं करा। बस ये मान लो कि मन नहीं है। मन होगा ये खुद से आके बात कर लेंगे। इनकी लाइफ में कोई और है नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता अभी। ठीक है, सिर्फ इतना मैं देख रही हूँ। प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि मूडी किस्म के इंसान है। इनका मन होता है वो करते हैं, इनका मन है कि हाँ बात करनी है तो ये करेंगे, इनका मन है नहीं है तो ये नहीं करेंगे। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है अगर ये ठीक से बात नहीं करे, ठीक से रिप्लाई नहीं करे, मन नहीं है। ओके, और हो सकता है आप दोनों ने साथ में काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया है। हो सकता है आप किसी ट्रिप पर इनके साथ गए हो सकता है आप कोई किसी बिजनेस डील में इनके साथ हो या इनके साथ आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। बट आई थिंक कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन की तरफ। वो पर्सन भी जो आपके पार्टनर है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। एंड अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आप इमोशनल हो। आपको हर छोटी छोटी चीज़ें बहुत असर करती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता छोटी छोटी चीज़ों से। उनके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल है और आपके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है। जैसे कि रोज़ बात करना आपके लिए ज़रूरी है, आपका ये है कि मुझे रोज़ बात करनी है, सब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ सब ठीक है, याद आ रही है। लेकिन उनका यूँ है कि ज़रूरी नहीं कि एक रिश्ता बनाए रखने के लिए रोज़ बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। उनकी सोच कुछ ऐसी है। तो लाइक उनका समझ में नहीं आता है आपको। लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि आपकी पर्सन प्रैक्टिकल बहुत है। ठीक है, और मूडी किस्म के इंसान है। चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, लेकिन ये है मूडी किस्म के। और क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये अपने मन के मुताबिक चलना पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसिस, मीन राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि। तो ये साइन मुझे थोड़े स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ गाइस कि आई फील कि शुरुआत जो हुई थी वो इनकी तरफ से हुई थी। मतलब रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया था शुरू में, और अब की एनर्जी में इनका बहुत फ़र्क है। आप इनके प्यार में पड़े, आप इनके लिए इमोशनल हुए क्योंकि इनके एफर्ट्स थे पहले, और अब जब आप देखते हो तो ना के बराबर एफर्ट्स रह गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा हर्ट करती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि पहले तो इन्होंने इतने एफर्ट्स लिए थे कि आपसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, और अभी आपके अलावा सब कुछ ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ इन्होंने करना शुरू किया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हुई है, ऐसा मैं देख रही हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि इनका क्या चल रहा है। इनका सिर्फ एक मन की बात है, कोई और बड़ा इशू नहीं दिखाई देता, जस्ट मन की बात। ओके, कि मन नहीं है, ऐसा कुछ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचें उस पर्सन की आफ्टरनून फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग, इमोशनल थॉट्स क्या हैं उनके। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 of Wands, स्ट्रेंथ। हो सकता है किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो क्योंकि उसकी भी एनर्जी दिखाई देती है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ओके, द डेविल, Two of Pentacles,
पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से दी एम्प्रेस, उधर एम्पर था, इधर एम्प्रेस है बॉटम ऑफ द डेक से। ईगो तो इनके अंदर है डेफिनेटली। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली गाइस, आपको अगर ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन का आपके ऊपर ध्यान नहीं है, बट मैं यहाँ पर एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके ऊपर पूरी नज़र रखता है, इनका पूरा ध्यान है। बात नहीं करते वो अलग बात है, वैसे इनका आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र है। आपके स्टेटस ये देखते होंगे, आपकी स्टोरीज स्टेटस ये देखते होंगे, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ दिख जाए उस पर इनका फोकस जाता है, लेकिन ये आपसे आके कुछ नहीं कहते। आप अगर इनको जेलस फील कराने की भी कोशिश करोगे ना, ये पर्सन नहीं बोलेगा कि इनको जेलसी हो रही है, बट इनको होती है। ये कुछ इस टाइप के पर्सन है, थोड़े छुपाउस्तम टाइप कि चीज़ों को थोड़ा छुपाते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते, एक्सप्रेसिव नहीं है उतने ज़्यादा, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। और एंगर बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर गुस्सा दिखाई देता है कि इनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, और ये नाराज़ होके बैठ जाते हैं किसी भी बात पर, और समझ ही नहीं आता किस बात पर नाराज़ है। कोई भी बात दिल पे लगाएंगे और नाराज़ होके बैठ जाएंगे, और कुछ नहीं पता किस बात पे हुए हैं, क्योंकि कभी बोलते ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली टोंट मारते होंगे। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हाल फिलहाल देखो मैं कुछ ऐसा ही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन, देखो एक तो इनकी ना पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लुक वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और लोगों की भीड़ लगी रहती है इनके आसपास। मतलब ऐसा दिखाई देता है कि ये अगर मेल है तो फीमेल्स की है, एंड फीमेल है तो मेल्स की। प्रपोजल्स इनके पास आते रहते होंगे आए दिन, कमी किसी के पास भी नहीं है, कमी आपके पास भी नहीं है, कमी उनके पास भी नहीं है। मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि इसकी वजह से ना इनको थोड़ा, इनका ईगो थोड़ा और बढ़ जाता है, उसको थोड़ा ना बूस्ट मिल जाता है। ये जो सारी चीज़ें होती है ना कि इनको जब लड़कियां आगे से आगे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, या लड़के फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, प्रपोज कर रही है, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं या चाहते हैं, तो इनके ईगो थोड़ा सा और बढ़ जाता है उस चीज़ को लेकर के। ओके, और इनको ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरे लिए तो इतनी है, तो जो है उसको कंट्रोल करने की, आपको ये कंट्रोल करने की भी बहुत कोशिश करते होंगे, अपने तरीके से चलाने की, अपने हिसाब से चलाने की। एक डेविल सी एनर्जी है। देखो यहाँ पर ना मैं कुछ ऐसा ही देख रही हूँ कि आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आई फील ये क्लियर नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, ये ग्रोथ इतनी अच्छी कर रहे हैं, लोग इनके पास रहना चाहते हैं, या लोग इनको गिराना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। कुछ लोग इनसे जेलस फील करते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जगह मिल जाए। एंड आई थिंक कि इसके चक्कर में इनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ का भी असर पड़ता है। डेविल भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, नेगेटिव एनर्जी आप क्लियरली देख रहे होंगे। लोग स्पेल वर्क का यूज़ करते होंगे, लोग ब्लैक मैजिक का यूज़ करते होंगे। जैसे मान लो कुछ लोग इसलिए कि भाई इसके साथ रिलेशनशिप में आने का मौका मिल जाए, तो इसलिए स्पेल वर्क और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्रश है बहुत लोगों का ये, ठीक है, एंड कुछ लोग इनकी कामयाबी से जलते हैं तो वो कर रहे हैं। अपसेट से रहते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनका मूड अपसेट सा मुझे अभी दिखाई देता है कि ये अपसेट से हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा फीलिंग्स को, इमोशनली ये उतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ। फीलिंग्स नहीं इनकी लग रही हैं यहाँ पर ना। सारी एनर्जी ऐसी आई है कि दिमाग एंड एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये इस वजह से भी अपसेट है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है कि ये जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, कुछ लोग करते हैं, जैसे नज़र उतारने का हो गया, या कुछ वो ऐसा कर लेते हैं कि भाई हमारी इसको नज़र ना लगे, ये चीज़ है वो चीज़ है, कोई नेगेटिविटी ना आए। आई थिंक ये बिलीव ही नहीं करते उन सब चीज़ों पे, उन रिचुअल्स पर, और ये कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं करते हैं। ये इनका ये कि नहीं मैं मानता हूँ कि हाँ ईश्वर, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नास्तिक है, इनका किसी भी चीज़ में आस्था नहीं है, ठीक है।
कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई देते हैं कि इनका ये कि मैं मानता हूँ, लेकिन रिचुअल्स करना इनको लगता है कि ज़रूरी नहीं है रिचुअल्स करें ही करें, रिचुअल्स करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मानना ही ठीक है। तो ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनके साथ ये घटनाएं घटती रहती हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। एंड आई थिंक कि अभी ये अपनी लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव से भी गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनका बिजनेस में या फाइनेंशियली थोड़ा उतार चढ़ाव भी चल रहा है। यहाँ पर ना मैं क्लियर एक चीज़ देख रही हूँ, देख लो यहाँ पर इमोशनल एनर्जी नहीं है, एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया जो कि मुझे ये बताए कि इमोशंस को नहीं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर प्रैक्टिकल माइंड है, पैशन चीज़ों अपनी अपनी करियर को लेकर के बहुत पैशनेट है ये। आपके साथ इनको वैसे एक सोल कनेक्शन फील होता है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वहाँ पर एम्प्रर है और हमें बॉटम ऑफ द डेक से एम्प्रेस मिली है। तो आपके साथ डेफिनेटली इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है। लेकिन ये पर्सन अभी इनके हाल ऐसे नहीं है कि रोमांटिक बातें कर सके, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपना प्यार का इजहार कर सके, अपनी फीलिंग्स को बोलें, आपसे बातें करें। इस तरीके के अभी इस तरीके की सिचुएशन अभी इनकी नहीं है, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स अभी नहीं है इनके दिमाग में, मैं ऐसा देख रही हूँ। एंड इसीलिए आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपसे ठीक से बात नहीं हो पा रही है। ये खुद ही ठीक होंगे, खुद ही बाहर आएंगे इससे। और ये होता होगा कि बीच बीच में बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं और फिर से वैसे हो जाते हैं। फिर इनका मतलब इनके ना बदलता स्वभाव आप देख रहे होगे और आपको ऐसा लगता है कि ये चीट कर रहे हैं कुछ ऐसा। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बदलते स्वभाव के दो कारण हैं। पहली चीज़ तो इनका खुद का स्वभाव ऐसा है, मूडी किस्म के इंसान है। दूसरा ये नेगेटिविटी एंड अपने काम को लेकर के ज़्यादा पैशनेट होना, प्रायोरिटी पर काम को रखना। तो ये कुछ रीजंस हैं दो तीन जिसके चलते ही ऐसे हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, तो इनकी कुछ फीलिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि ये बोलते नहीं है, बताते नहीं है, खड़ूस टाइप है थोड़े से। तो थोड़ी इनकी फीलिंग्स को भी यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, जो कि आपसे बोलते नहीं है बट ये आपके लिए फील करते हैं। तो चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स की पर्सन की वो डीप फीलिंग्स बताएं हमें, जो कि उन्होंने कभी बोली नहीं है लेकिन वो फील करते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। स्टॉक यू, मैंने कहा था ना आपको स्टॉक करते हैं, सबसे पहला ही मैसेज आया कि आपको स्टॉक करते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, ये मैसेज आ गया। ये आपको स्टॉक करते हैं, मैं आपको बता दूँ। ये आपसे सामने से तो बात नहीं करते पर अपने दिमाग में आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि आपके रिलेटेड थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, आपको भूले नहीं है वो। और काम के वक्त भी आपको भूलते नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहते हो और आपके ऊपर वो पूरी नज़र रखते हैं। बस वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए मूडी है ना, वो उनका मन नहीं है। उनका मन होगा तो ये करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये है कि प्रायोरिटी उनका काम है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई देती है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, जो कि आपके लिए जितना भी ये फील कर पाते ना, उन चीज़ों को ये हाइड करते हैं, रियलिटी को हाइड करते हैं। मुझे देखो मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिलता है कि आई फील ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में जो कि आपको अभी तक पता ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक एक पहलू दिखाई दे रहा है, दूसरा पहलू आप देख ही नहीं पा रहे हो या आपको दिखाया नहीं गया कभी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से आप जांच लें, देख लें, फिर उसके बाद इमोशंस को आगे बढ़ाना, उसके बाद बहुत ज़्यादा सीरियस होना, ठीक है। वाई यू सो मीन। हो सकता है कि आप गुस्से में आके इनको बोल देते हो बहुत कुछ, जब ये ठीक से टाइम नहीं देते, आप इनसे टाइम मांगते रहते हो, ये टाइम नहीं देते हैं
और जब आप कुछ बोलते हो तो ये भी रूड बिहेव करते, जैसे मैंने बोला गुस्सा बहुत तेज़ है, वो आता है, आपको भी आता है गुस्सा, तो इंसान को सबको आता है, आप भी उनको कुछ ना कुछ बोल देते हो, तो आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप टाइम इनका पाना चाहते हो इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, और वो पर्सन का ऐसे वाई यू सो मीन, उनकी तरफ से ये रिएक्शन है, जैसे कि वो ये कहना चाहते हैं बट आई थिंक कह नहीं पा रहे। ये आपसे, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आई फील कि पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट मैसेज ये आएगा कि मिलते हैं, ठीक है, ये कहीं मिलने आपको बुला सकते हैं, ये मुझे मैसेज यहाँ से मिला। ओके, कि जैसे आपको कॉल मैसेज करके कहेंगे कि कल मिलते हैं या उस डेट पे मिलते हैं, उस जगह पर मिलते हैं, ऐसा कुछ। तो इनके नेक्स्ट मैसेज में ये मैसेज आपके लिए हो सकता है मिलने का, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपसे मिल के बात करें या आपके साथ अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको टाइम नहीं दिया है, तो उनके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।